और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी योग यात्रा की। 8वें योग दिवस के मौके पर देश भर में 75 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये जगहें हैं जिनका अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो अपनी इस योग यात्रा में हम आपको उन तमाम जगहों पर लेकर जा रहे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में योग के रंग ही आज दिखाई दिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है। ये केवल तन की साधना नहीं बल्कि मन की भी साधना है। योग की अविरल धारा भारत में तो बरसों से बह रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया योग का लोहा मानती है और योग की ये ताकत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ही देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें इस बात का संदेश देती हैं कि आज देश भर में किस तरह से सभी ने योगाभ्यास किया। हम भी सुबह से गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम मंत्रियों ने योगाभ्यास किया और लोगों को संदेश दिया कि स्वस्थ रहें, फिट रहें और फैबुलस रहें। जगह जगह शहर शहर कैसे योग यात्रा पर हिंदुस्तान निकला, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। हर जगह, सोमनाथ में भी। इसके अलावा हमने आपको सुबह से दिखाया कि खुद प्रधानमंत्री भी मैसूर पैलेस पहुंचे थे। उन्होंने 15,000 लोगों के साथ वहां पर योग अभ्यास किया। इसके अलावा जगह जगह लोग योग अभ्यास करते हुए नजर आए। देखिए कैसे नदी में भी योग अभ्यास करके एक नया उदाहरण पेश किया गया। तो वहीं पहाड़ों पर जवानों का जोश भी हाई दिखाई दिया है। वहां पर जवानों ने योग साधना की है। इतनी ऊंचाई पर योग साधना उनकी तरफ से की गई है। चलिए आपको बता दें कि योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम दरअसल मैसूर पैलेस में हुआ, जहां लगभग 15,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग साधना की। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों ने भी योग किया। योग स्वस्थ जीवन का नुस्खा है। अनुशासन और संयम का पाठ भी पढ़ाता है। मन को प्रसन्न और शांत रखने का सबसे बेहतर उपाय योग ही है। आज भारत ही नहीं, दुनिया भर में योग का डंका बज रहा है। दिल्ली के लाल किले से खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर के प्रांगण तक, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, संगम नगरी प्रयागराज से लेकर लखनऊ के एक मदरसे तक, देश के हर कोने में ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत स्थलों से आई योग की तस्वीरें योग के प्रति लोगों के उत्साह की नई इबारत लिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये जश्न देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बिना अधूरा है। इस खास दिवस पर योग करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूर में मौजूद थे। करीब 15,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग अभ्यास किया। पीएम मोदी ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में योगाभ्यास किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही क्रम दर क्रम सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योगोत्सव में हिस्सा लिया और ऋषिकेश में गंगा किनारे स्वामी चिदानंद सरस्वती की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। अंदर लेते हुए दोनों उंगलियां ऊपर की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। योग साधना के बाद अपने परिवार के साथ सीएम धामी ने मां गंगा की गोद में डुबकी भी लगाई और उनका आशीर्वाद भी लिया। ये उत्तराखंड योग की धरती है, अध्यात्म की धरती है, संस्कृति की धरती है, देवभूमि है और आज योग यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज योग को पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाई है। आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योग के अलग अलग आसनों के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। ग्वालियर फोर्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुजानपुर के पास टिहरा कटोच पैलेस परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का संदेश देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। दुनिया ने इसको दिल से अपनाया है और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र आज देश और दुनिया तक पहुंचा है। भारत ने न केवल इसको अपने आप तक सीमित रखा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर उम्र, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने योग के इस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया। इस बार का योग दिवस इसलिए भी उत्सव से कम नहीं क्योंकि 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हुआ है। हालांकि कोरोना काल के दौरान योग ने सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की। जब महासंकट की घड़ी में मन निराशा के सागर में डूबने लगा, तब पतवार का काम योग और प्राणायाम ने ही किया। जब मन अवसाद के अंधेरे में डूबने लगा, तब उम्मीदों की लौ जलाए रखने का काम भी योग ने ही किया। यही वो खूबियां हैं जिनके दम पर भारत की इस प्राचीन कला का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों का उत्साह देखकर एक बार फिर ये साबित हो गया। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, हमीरपुर से अशोक राणा, ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योग दिवस के मौके पे योग की अनूठी तस्वीरें सामने आती हैं। इस खास दिन ही पता चलता है कि योगा का विस्तार कितना हो चुका है। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, योग की ललक सभी में दिखाई देती है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये है क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं। अब हम आपको योग की कुछ अनूठी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे 85 साल के एक योगी से जिन्हें पानी में योगासन करने की महारत हासिल है। एक 7 साल के योगा इंस्ट्रक्टर से भी आपको मिलवाएंगे, साथ ही दिखाएंगे पानी में हठ योग। योग की ये तरंग देखिए, ये उमंग देखिए। आप महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले कृष्ण जी नागपुरे हैं। 85 साल के कृष्ण जी पानी में 20 किस्म के योगासन कर सकते हैं। बेशक इस बुजुर्ग का ये जुनून और जोश समाज को योग शक्ति का परिचय दे रहा है।
अब इस बच्ची का योगाभ्यास देखिए। तस्वीरें जोधपुर की हैं। ये 7 साल की परिणीति बिश्नोई है जो योगा एक्सपर्ट है। योग दिवस के मौके पर परिणीति ने जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में इस अंदाज में योग की क्लास ली। योग दिवस के मौके पर गुवाहाटी के 2 युवकों ने 30 घंटे तक लगातार योग का प्रण लिया और योग को लेकर अद्भुत मिसाल पेश की। अनूठे योग की एक और तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीएसएफ जवान डॉग स्क्वाड के साथ योग करते नजर आए। ये अद्भुत अनूठे प्रयास योग से हिंदुस्तान के जुड़ाव और जज्बात की दास्तां बयां कर रहे हैं। साथ ही अच्छी सेहत के लिए योग अपनाने का संदेश भी दे रहे हैं। चंद्रपुर से विकास राजुरकर और जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो योग के अलग अलग रंग आपने देखे, लेकिन अब आपको हम नेताओं से लेकर बुजुर्गों और बच्चों की योग साधना भी हालांकि आप देख चुके हैं। आपको हम लिए चलते हैं धार्मिक शहर, जहां पर धार्मिक शहरों में किस तरह से योग उत्सव मनाया गया, वो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जहां पर पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है, दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। कई मुल्कों के लोग इस वक्त योग के रंग में नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोमनाथ मंदिर से लेकर बद्री विशाल की धरती तक योग साधना हो रही है। केदारनाथ धाम से लेकर सोमनाथ मंदिर के प्रांगण तक तस्वीरें निकलकर सामने आई है। कैसे हिंदुस्तान योग साधना में लीन रहा है, आइए देखते हैं। देश योग के रंग में रंगा है। दुनिया योग के रंग में रंगी है। योग के संग जीवन में उमंग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सब कुछ योगमय हो गया। योग मतलब साधना, तन की साधना, मन की साधना, आत्मा की साधना और खुद को साधने का ये संदेश योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया के कोने कोने में दिया गया और इससे हमारी धर्मनगरियां भी अछूती नहीं रही। ये तस्वीरें पवित्र सोमनाथ धाम की हैं। भगवान शिव के इस दिव्य धाम के सामने योग दिवस के मौके पर भारी संख्या में लोगों ने योगासन किए। पीछे भगवान शिव का दिव्य मंदिर और मंदिर के सामने योगासन करते लोग, ये नजारा अद्भुत है। योग दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर युवाओं ने कई योगासन किए, प्राणायाम किए। एकाग्रता, संतुलन और संयोजन सब कुछ शानदार। वैसे तो युवाओं ने यहाँ कई आसन किए, लेकिन इस नटराज पोज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सामने भगवान शिव का मंदिर और मंदिर के सामने ये नटराज पोज में युवा, ये दृश्य वाकई आकर्षित करने वाला है। आज भी हम योग से वो सब कुछ पा सकते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से उन्नत रहे, सामर्थ्यवान रहे, विवेकशील रहे, समृद्ध रहे और सहयोग भाव से जिए, आनंद जीवन में मिले। योग का यही संदेश है। केवल सोमनाथ ही नहीं, कई और धर्मनगरियां आज योग के रंग में रंगी नजर आईं। ये तस्वीरें बद्रीधाम की हैं। वैसे तो इस बार बद्री विशाल के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, लेकिन योग दिवस के मौके पर यहाँ खास आयोजन किया गया। मंदिर के सामने भारी संख्या में लोग जमा हुए। ध्यान के साथ कई योगासन लगाए गए। योग दिवस के लिए यहाँ एक मंच लगाया गया था। मंच के पीछे बद्री विशाल मंदिर और उसके सामने योगासन करते लोग। योग दिवस पर यह खास आयोजन मंदिर समिति ने कराया। योग कार्यक्रम में सेना, पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों के अलावा बच्चों और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने भी योगासन किए। और ये तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की। योग दिवस के मौके पर यहाँ भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर के ठीक सामने ये आयोजन हुआ। सोमनाथ हो, बद्री विशाल या फिर केदारनाथ, योग दिवस के मौके पर सब जगह योग के जरिए मानव कल्याण की कामना की गई। और ये तो योग का संदेश है, मन और तन को आत्मसात कर उसे साधना। चमोली से कमल नयन सिलोरी और सोमनाथ से कौशल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड से अरुणाचल प्रदेश तक आईटीबीपी के जवानों ने योग के जरिए पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चलने का शांति संदेश दिया। उत्तराखंड के टिहरी में जवानों ने झील के पानी में बोट पर योगा किया है। शगुफ्ता, ये अभी तक मैंने नहीं किया, ये ट्राई करना चाहेंगे। देखिए, जवानों ने योग की अलग अलग मुद्राओं का संतुलन साधना की तस्वीरें हम सबके सामने पेश की हैं। अरुणाचल और असम में भी पानी की तेज धारा के बीच में योग करते जवानों का जज्बा देखते ही बन रहा था। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट में जवानों ने योग किया। यहां जवानों ने टिहरी झील में बोट पर बैठकर योग के अलग अलग आसन किए। दो 4-4 के समूह में अलग अलग नावों पर सवार इन जवानों को योग करते देख अलग ही रोमांच का अनुभव हो रहा था। ये तस्वीरें साबित करने के लिए काफी थीं कि जंग के मोर्चे पर दुश्मनों को शिकस्त देने में माहिर आईटीबीपी के जवानों को किस कदर संतुलन साधने में महारत हासिल है। बिना फिटनेस के दुर्गम इलाकों में दुश्मन से निपटने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना मुमकिन नहीं, इसलिए टिहरी झील के पानी में योग करके जवानों ने लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोहितपुर में भी आईटीबीपी के हिमवीरों ने बहती नदी की तेज धार में खड़े होकर योग की अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योग भारत की ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आत्मा और शरीर को एक लय में पिरोती है। योग व्यक्ति को अध्यात्म, आत्मिक शांति और प्रकृति की ओर ले जाता है। शायद यही वजह है कि अब दुनिया हिंदुस्तान के बनाए योग पथ पर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की शक्ति को दुनिया जान चुकी है और इस वजह से दुनिया के हर शहर में लोगों ने योग का अभ्यास किया है। वॉशिंगटन से लेकर जर्मनी तक लोग योग करते नजर आए हैं। योग कुवैत में भी पहुंच चुका है और मस्कट में लोग योग करते नजर आए हैं। और ऐसे में नजारा कैसा था, जरा देखिए। अर्ध उष्ट्रासना और द हाफ कैमल पोज। Come normal. Relax. Releasing chest size and lung capacity. सुख, स्वास्थ्य और शांति का मंत्र, हिंदुस्तान के योग पथ पर दुनिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया ने किया भारत के योग को प्रणाम। वॉशिंगटन, नियाग्रा फॉल, जर्मनी, तंजानिया, कुवैत और मस्कट की ये 6 तस्वीरें हिंदुस्तान की योग साधना की शक्ति बताने के लिए काफी हैं। योग अब भारत की नहीं दुनिया का संस्कार बन चुका है। इस बात की गवाही 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर दुनिया के सामने आई ये 6 तस्वीरें दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मस्कट में योग प्रदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ओमान में 75 से ज्यादा योग कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे खूबसूरत झरने नियाग्रा फॉल्स की हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नियाग्रा फॉल्स रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा था। स्टेडियम में योग साधना में जुटे लोगों की ये तस्वीरें तंजानिया की हैं।
स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों ने योग के अलग अलग आसन किए। आत्म शांति, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जर्मनी में भी योग शिविर का आयोजन किया गया था। गार्जन रिंग के तहत दुनिया भर के 80 देश इस बार योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र कुवैत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की हैं। यहाँ एक भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। योग सत्र में अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी संसद, उद्योग क्षेत्र, मीडिया और भारतीय प्रवासियों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। मलेशिया में बाटू मंदिर के परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योगासन किए। फिलीपींस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग बेहद उत्साहित दिखे। यहाँ भी बढ़ चढ़कर लोगों ने निरोग रहने के लिए योग की राह चुनी। साउथ कोरिया के सोल में कई योगा एक्सपर्ट्स ने लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी योग दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मूल के तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वियतनाम के हनोई में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ भी योग किया। चीन के ग्वांझाओ में भी योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। इंडोनेशिया के जकार्ता में भी लोगों ने योग एक्सपर्ट से योग के गुर सीखे। योग का विज्ञान लगभग 5000 साल पहले भारत से शुरू हुआ और अब ये दुनिया भर में अलग अलग देशों और संस्कृतियों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको कराते हैं हॉलीवुड की उन 11 एक्ट्रेसेस के दीदार जो है योग के दीवानी। जी हाँ, हॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस मुश्किल से मुश्किल योग को बेहद सहजता और सरलता से यानी कि बेहद आसानी से कर लेती हैं। स्किन से लेकर बॉडी की अंदरूनी हेल्थ तक हमें फिट बनाने में योग कारगर है। तभी तो आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड और यहां तक कि हॉलीवुड के सेलेब्स भी योग को अपना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, फिट करने के लिए कई ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो लॉन्ग रन के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन योगा इज समथिंग जो लॉन्ग रन के लिए भी आपको बहुत स्वस्थ रखेगा। देखिए, ब्रिटनी स्पीयर्स सालों से योग कर रही हैं। हैली बेरी भी फिटनेस के लिए योग का ही सहारा लेती हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नजर आई ईवा लोंगोरिया भी योग की दीवानी है। देखिए हॉलीवुड की योग की दीवानी अभिनेत्रियों का जलवा। शाम का वक्त हो, हाथ में चाय का कप हो और दिल्ली का मौसम सुहाना हो, जीने के लिए और क्या चाहिए। दिल्ली में आजकल मौसम बड़ा मेहरबान है। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली को बारिश जो भिगो रही है। वैसे अदिति, जैसे आप अभी बहुत प्यार से बता रहे हैं कि दिल्ली को भिगो रही है बारिश, सुबह आप इसको लेकर बहुत चिड़चिड़ा रही थी कि धूप निकली हुई थी। झूठ मत बोलो, तुमने सुबह जिक्र किया था इस बात का। देखिए, फिलहाल अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मौसम इसी तरह से कुछ दिनों तक मेहरबान रहे, ये आप चाहते होंगे क्योंकि फिलहाल मानसून की एंट्री तो हुई नहीं है। देखिए मौसम का हाल। लगता तो यही है कि बादलों का दिल दिल्ली पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली गर्मी के मौसम में ठंडी हवाओं की आगोश में है। बादलों की छाव दिल्ली को राहत दे रही है और ये बारिश जिंदगी में सुकून का एहसास भर रही है। कहते हैं दिल्ली में चाहे गर्मी हो या सर्दी, दोनों आते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में बादलों ने वक्त पर डेरा डाला है। मानसून से पहले आने वाले इन बादलों ने बारिश के मौसम का खुशनुमा संदेश सुनाया है। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। झमाझम बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हो रही है। हालांकि मौसम 3-4 दिन पहले से ही अच्छा बना हुआ था, टेम्परेचर नीचे था, धूप नहीं थी, गर्मी उमस से लोगों को राहत थी, लेकिन फिर भी लोग बारिश का इंतजार लंबे अरसे से कर रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार
मॉनसून दिल्ली में 27 जून को दस्तक देने वाला है, लेकिन शनिवार से ही राजधानी में मौसम का मिजाज आशिकाना बना हुआ है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है और रह रहकर बारिश की बूंदें मानसून के स्वागत का संगीत गुनगुना रही हैं। आज भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बादल टूटकर बरसे और कुछ ही देर में जमीन से लेकर जिंदगी को तरबतर कर गए। मौसम विभाग ने जून के आखिरी हफ्ते में गर्मी से राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन बादलों ने उम्मीद से ज्यादा बरसकर लोगों को उम्मीद से ज्यादा खुश कर दिया। 4-5 दिन हो गया जो छुटपुट बारिश हुआ और WD के कारण हुआ है। आप देखेंगे तो ये पूरा जो भरा हुआ है बादल, ये जा रहा है पूर्व की तरफ से, और ये WD आज रात को खाली कर रहा है समग्र उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो कल से ये ड्राई वेदर रहेगा, तापमान बढ़ना शुरू होगा, स्काई क्लियर रहेगा। मॉनसून की जो रफ्तार है उससे मौसम विभाग भी संतुष्ट है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मानसून के आगोश में है और जहां अभी मानसून को पहुंचने में वक्त है, वहां प्री मानसून के बादल राहत की खबर लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां बादलों ने पारे की चढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा दी है। अमृतसर में बारिश का ये मिजाज देखकर शहर के लोग खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि बरखा रानी आगे भी ऐसे ही शहर को राहत देती रहेगी। ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। जून जाने को है और जुलाई आते ही दिल्ली में मानसून आने को है। जून के महीने में जो दिल्ली 45 डिग्री का टॉर्चर झेल चुकी है, अब वो बादलों की छांव का मजा ले रही है। फिलहाल तो दिल्ली की मुस्कुराहट इन बादलों पर कुर्बान है। बादल केवल दिल्ली में बरस ही नहीं रहे, बल्कि ये बादल राहत भरे मानसून के राइट टाइम आने की खबर भी दे रहे हैं। दिल्ली में 1 जून के बाद अब तक 23.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 33 मिलीमीटर होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बारिश पिछले 4 दिनों में हुई है और अभी जून के 9 दिन बाकी हैं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बता दें, अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान आपको रखना होगा, गाड़ी सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आपको चलानी होगी। दरअसल असम में बाढ़ के हालातों को देखते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं। बिल्कुल, दरअसल जो जानवर हैं वो बाढ़ के हालातों में सुरक्षित जगह तलाशने के लिए NH 37 पार करते हैं। तो नेशनल पार्क का जो हिस्सा NH 37 से होकर गुजरता है, वहां पर वाहनों की गति नियंत्रित कर दी गई है और अब वहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही वाहन आप चला सकेंगे। असम में बाढ़ से हालात खराब हैं। इंसान तो यहां मुसीबत झेल ही रहे हैं, जानवर भी बाढ़ का शिकार बन रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी और हिरण जैसे जानवर डूब रहे हैं, साथ ही कुछ सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। जानवर भटक रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिले। दरअसल बाढ़ जब विकराल होती है तो नेशनल पार्क के जानवर कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की तरफ पलायन करते हैं। इस दौरान वो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पार करते हैं। पलायन करते समय जंगली जानवरों के दुर्घटनाओं का शिकार बनने और उन्हें नुकसान पहुंचने की आशंका होती है। इसीलिए बाढ़ के हालात को देखते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि वन्य जीवों की रक्षा हो सके। काजीरंगा नेशनल पार्क में लगे प्रतिबंधों के मुताबिक NH 37 के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान खंड को पार करते समय कोई भी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं चलेगा। NH 37 के किनारे कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जाएगा। NH 37 पर आश्रय लेने वाले वन्य जीवों को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाएगी और राष्ट्रीय उद्यान में और उसके आसपास कोई घातक हथियार नहीं ले जाया जाएगा। जाहिर है, ना तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकता है और ना ही वन्य जीवों के पलायन को रोका जा सकता है। ऐसे में वाहनों की गति नियंत्रित करने जैसे तमाम प्रतिबंधों से वन्य जीवों को होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। विकास शर्मा, काजीरंगा, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात कर लेते हैं रैपिड रेल की। देखिए, बदलते वक्त की जरूरतों को देखते हुए भारत में लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। शहर दर शहर मेट्रो का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी सोच के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच में रैपिड रेल चलाई जानी है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल का पहला ट्रेन सेट गाजियाबाद पहुंच गया है। 6 डिब्बों वाली ट्रेन को अब एक साथ जोड़ा जाएगा और ट्रेन तैयार हो जाएगी। कैसी दिखती है ये ट्रेन, आप भी देखना चाहेंगे, इसलिए रिपोर्ट देखिए। वक्त कम, सफर ज्यादा, रफ्तार के साथ सुविधा और सुरक्षा का खास ख्याल, कुछ ऐसे ही मकसद के साथ जल्द ही ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली RRTS ट्रेन। ट्रैक पर पहुंचने से पहले ही लोग इस ट्रेन की झलक पाने के लिए बेकरार हैं। RRTS ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। बता दें, इस ट्रेन के कोच का निर्माण भारत में हुआ है। इनके कोच 100% मेक इन इंडिया हैं। रैपिड ट्रेन के 6 डिब्बों का पहला सेट गाजियाबाद में जोड़ा गया। इन डब्बों को गुजरात से ट्रेलर पर लादकर सड़क के रास्ते यहां तक लाया गया है। इस ट्रेन में 2 अलग अलग कोचों की सुविधा होगी, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। दोनों के किराए भी अलग होंगे। RRTS की पहली ट्रेन को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच दौड़ाने की तैयारी है। ये ट्रैक पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उम्मीद है ये ट्रेन जल्द ही यात्रियों की हमसफर होगी और रास्तों को आसान करेगी। गाजियाबाद से वरुण सिन्हा के साथ गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं उन 2 छात्रों की जो महाराष्ट्र की 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर चर्चा में आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि 10वीं की परीक्षा तो लाखों छात्रों ने पास की थी, फिर 2 की चर्चा क्यों? तो इनकी चर्चा इसलिए क्योंकि दोनों छात्र 50 साल के ऊपर के हैं। वाह भाई, देखिए, एक व्यक्ति मुंबई में BMC में सफाई कर्मी के तौर पर काम करते हैं, तो वहीं दूसरे चिपलून के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। BMC सफाई कर्मी की उम्र 50 साल है, तो पूर्व डिप्टी मेयर साहब ने 55 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा को पास करके दिखाया। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया और लाखों छात्रों ने एग्जाम पास भी किया, लेकिन चर्चा में ये 2 चेहरे रहे। खाकी वर्दी में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम कुंची कुर्वे मशन्ना है। BMC में सफाई कर्मी है। और दूसरी तस्वीर चिपलून के पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद फकीर की है। दोनों ने इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। कुंची कुर्वे की उम्र 50 साल है। जब BMC में नौकरी की शुरुआत की थी, तब केवल 4वीं पास थे। कम शिक्षित होने के कारण उनकी तरक्की नहीं हो पाई। फिर विभाग में उनके साथियों ने उन्हें पढ़ने की सलाह दी। मैं 4वीं पढ़ा था, मैं इतना पढ़ा नहीं था, तो इधर क्या है, मेरा सैलरी भी कम था, मेरा जो ग्रेड है वो नहीं मिल रहा था। तो मेरा उधर मास्टर ने हमको बोला कि भाई तुम पढ़ाई करेगा तो ये सब मिल जाएगा तुमको। नहीं मैं तभी मैं मुकादम भी बन सकता था, तो मैं बना भी नहीं। क्यों? कम पढ़ने की वजह से उसके लिए मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, उधर 8वीं में एडमिशन लिया। 50 पार 10वीं पास करने वाले कुंची कुर्वे अकेले नहीं हैं। चिपलून के डिप्टी मेयर रह चुके मोहम्मद फकीर ने भी इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। मोहम्मद फकीर की उम्र 55 साल है। उन्होंने 1980 में 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इस बार महाराष्ट्र की बोर्ड परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। कुल 96.94% छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता पाई। कुंची कुर्वे और मोहम्मद फकीर ने साबित कर दिया है, अगर इरादा मजबूत हो तो उम्र और हालात कामयाबी के आड़े नहीं आते। रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने सेहत के मंत्र के साथ की थी और कार्यक्रम के आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अपने तन और मन का ख्याल रखें। देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर मन चंगा तो तन अपने आप चंगा, और मन को चंगा रखने के लिए आप सभी को रहना है पॉजिटिव। और आपके लिए पॉजिटिविटी का डेली डोज कौन लेकर आता है? हम सब लेकर आते हैं, हालांकि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं।
हम खबरें ही ऐसी दिखाते हैं जो आपको उम्मीद से भर दे और कुछ करने का जज्बा पैदा कर दे। तो इस कड़क चाय और पॉजिटिविटी का एहसास कराने वाली खबरों के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।